सभी को नमस्कार। आज हम स्वच्छंदतावाद के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी साहित्य और हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का एक परिचयात्मक विवरण मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। स्वच्छंदतावाद 18वीं शताब्दी का एक कलात्मक साहित्यिक आंदोलन है जो वैयक्तिकता, सहज अभिव्यक्ति को महत्व देता है। स्वच्छंदतावाद का अर्थ उस व्यक्ति या विचारधारा से है जो परंपरा, नियमों और बंधनों को तोड़कर अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपनी कल्पना और सहज प्रकृति चित्रण को अपने काव्य में शामिल करता है। स्वच्छंदतावाद का उदय शास्त्रवाद के विरोध में हुआ था। जड़वादी काव्य शास्त्रीय नियमों का विरोध करते हुए स्वच्छंदतावाद काव्य या साहित्य में सौंदर्यवादी दृष्टि का समर्थन करता है। सबसे पहले यह आंदोलन अंग्रेजी भाषा में विकसित हुआ। इसके प्रमुख हस्ताक्षरों के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वायरन और शैली का नाम लिया जाता है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन में कीट्स का भी बहुत प्रमुख योगदान है। भारत में स्वच्छंदतावाद की अनुगूंज हमें सबसे पहले बांग्ला साहित्य में दिखाई देती है। उसके बाद हिंदी में स्वच्छंदतावाद की पहली सुसंगत अभिव्यक्ति छायावाद के रूप में हमारे सामने आती है। आपने हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य के अंतर्गत जो काव्य की विशेषताएं और प्रवृत्तियां देखी सुनी होंगी, वो सब छायावादी विशेषताएं स्वच्छंदतावाद की दरअसल मूल विशेषताएं रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदी में ये है कि हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण अधिक प्रमाणिक साबित होता है कि द्विवेदी युग के अंतिम दौर में और छायावाद के आरंभ में हमें श्रीधर पाठक नाम के एक कवि के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके काव्य को देखने पर हमें ये एहसास होता है कि स्वच्छंदतावाद की सभी विशेषताएं श्रीधर पाठक के काव्य में मौजूद हैं। इसलिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना जाता है। तो इस प्रकार स्वच्छंदतावादी आंदोलन, जिसे हम रोमांटिसिज्म भी कहते हैं, काव्यशास्त्रीय नियमों की जड़ता के विरोध में आया ऐसा सौंदर्यवादी आंदोलन है जो व्यक्तिगत अनुभूतियों, प्रकृति चित्रण, कल्पना और सहज भाषा का समर्थन करता है। इस आंदोलन का महत्व इस रूप में समझा जा सकता है कि हिंदी में छायावाद के बाद के जितने भी काव्य या गद्य साहित्य में जो आंदोलन चले, उन सब पर स्वच्छंदतावाद का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य हमें परिलक्षित होता है। धन्यवाद।